मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा, ताकि हम मिलकर उसके नाम की तमजीद कर सकें, उसके कलाम के बारे में सीख सकें, सुन सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे गलीतियों 5 बाब उसकी 16 से 18 आयत तक। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 अप टू 18 लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। आमीन। खुदाम के पाकलम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर खुदा दो तरह की बातें कर रहा है, रूह और जिस्म की, कि या तो तुम रूह के हो या तो तुम जिस्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। खुदा ने हमेशा इंसान को दो ही तरह से देखा है, और खुदा हमेशा इंसान को दो ही तरह से देखता है। एक इन एडम यानी कि आदम में, और एक इन क्राइस्ट मसीह में। अब आप मसीह में है, अब आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या मसीह आपके अंदर है, या आप जिसमें पैदा हुए थे, जिस गुनाह में आप पैदा हुए थे आदम में, उसी में चल रहे हैं। क्योंकि जब हम गुनाह में पैदा हुए थे तो हमारे जो काम थे वो भी गुनाह आलूदा थे। फिर हमें शरीयत दी गई ताकि हम जान सकें कि ये गलत है और ये सही है। लेकिन उस शरीयत ने आकर हमें पहचान ज़रूर कराई, लेकिन उसने हल जो है वो हमें नहीं बताया, क्योंकि उसने कहा कि अगर तुम ये करोगे तो तुम सज़ा से बचोगे, वरना तुम मुजरिम ठहराए जाओगे। जब हम लॉ को पूरा नहीं कर पाते, इंस्ट्रक्शंस की हदायत को पूरा नहीं, देखिए एक एग्जांपल है सिंपल सी। आप किसी बच्चे को मना करेंगे ना कि इस स्विच में आपने अपनी उंगली नहीं डालनी, वो मस्ट वहाँ जाएगा और उधर उसको टच ज़रूर करेगा। ये एक फितरत है इंसान की। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान को खुदा ने ये कहा कि तुमने ये काम नहीं करने, ये गलत चीज़ें। इंसान ने उल्ट के वही काम ज़्यादा किए। तो चूँकि हमारे अंदर जो फितरत है वो कमज़ोर है, मट्टी की खसलत है हमारे अंदर। तो अब खुदा चूँकि चाहता था कि मैंने इंसान को अपनी छवि पर बनाया, रूह में बनाया। पहले उसने अरवा बनाई थी, बाद में उसने बॉडी दी थी। तो उसने ये कहा कि मैं दोबारा से इंसान को, क्योंकि वो गुनाह जब ज़िंदगी में आया आदम की तो मौत आई, लेकिन वो हमें बहाल करना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि या तो तुम जो जिस्मानी रहो या तो तुम रूहानी रहो। अब ये दो चीज़ें आपके पास हैं। खुदा ने आपको एक ही नज़र से देखना है। खुदा आपको ये नहीं देखेगा कि ये जिस्मानी भी है थोड़ा सा और थोड़ा सा रूहानी भी है। आपने यही अंदाज़ा अपनी ज़िंदगी में लगाना है और अपने आप को आज एनालिसिस करना है कि खुदा मुझे किस नज़र से देख रहा है। क्योंकि अगर आप उस गुनाह के अंदर अभी तक मौजूद हैं और आपने तौबा नहीं की है, तो ऑब्वियसली खुदा आपको आदम ही की नज़र से देख रहा है कि ये वही आदम में से ही है, अभी ये मसीह में से नहीं है। लेकिन जैसे आप रूहानी होते हैं, रूहानी किस तरह से, जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, अपने गुनाह उसको देते हैं और उसकी रास्तबाजी अपने अंदर लेते हैं, तो फिर खुदा कहता है हाँ, अब ये मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे उस यस्सु के वसीला से, उसके खून के वसीले से धुल चुका है और अब ये रूहानी है। तो फिर खुदा आपको रूहानी नज़र से देखता है कि हाँ, अब ये रूह में है और अब ये मेरा बेटा या बेटी कहलाएगा। और जब आप ये देखते हैं कि आप रूम में हो गए, तो फिर आगे आप इसको फर्दर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जिस्म के काम ज़ाहिर हैं,